कुरान में 7 आसमानों का जिक्र बार बार आता है। आज की जदीद मल्टीवर्स थ्योरी और इस कुरानी तस्वुर में क्या मुमासलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। और बहुत वेलकम। इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों ने सेलेक्ट किया है। देखिए, हम लोग जब कुरान करीम जैसे ही खोलते हैं ना, जी और जी। पहली आयत जो है वो एंड होती है आलमीन पे, और आलम का तर्जुमा जो किया गया है वो है कायनात। और जब आलमीन कह दिया है तो मतलब प्लूरल है, ये जमा है। तो कुरान करीम ने शुरुआत ही आलमीन से कर दी, मतलब मल्टीपल वर्स है। और फिर जब आप सूरह मुल्क में जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि उसमें अल्लाह ताला जो है वो चैलेंज देते हैं जी जी। तमाम इंसानियत को हम्म। कि आप देखें ये मैंने कैसे तिबाका लेयर्स में 7 आसमान बनाए, और बार बार 7 आसमानों को सबा समावात का जिक्र होता है। तो यानी एक चीज हमें बड़ी क्लियर है कि कुरान करीम स्टार्ट से एक स्टांस पे खड़ा है कि आसमान एक नहीं, कायनात एक नहीं, एक से ज्यादा हैं और 7 हैं, एग्जैक्ट नंबर बताता है हम, और उसका स्ट्रक्चर भी बताता है। पर जब हम साइंस में आते हैं तो 1980 की दिहाई से पहले अगर कोई मल्टीवर्स की बात करता था तो ऐसे लगता था जैसे कोई साइंस फिक्शन की बात करता था, उनका मजाक उड़ाता था। पर फिर सही है। 1980s के बाद एलन गुथ आए और उनकी इटर्नल इन्फ्लेशन की थ्योरी आई, और उसने कहा कि कायनात एक नहीं है, बल्कि जैसे आप पानी उबालते हैं और उस पर बुलबुले बनते हैं, जी जी। तो हमारी कायनात तो सिर्फ वो एक बुलबुला है। ओ। उसके अलावा न जाने कितने बुलबुले बने होंगे। तो जब 1980s में इन्होंने ये दरियाफ्त किया तो तब ये कुरान करीम की बात को किसी हद तक समझ सके कि हाँ, कायनात एक नहीं, एक नहीं। एक से ज्यादा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मासी में जिस तरह से आपने भी हवाला दिया, साइंसदान कहा करते थे कि कायनात तो सिर्फ एक ही है, लेकिन 1980 की दिहाई में वो लामहदूद कायनातों की तरफ चले गए। कुरान इन दोनों इंतहाओं के दरमियान एक मुकर्रा अदद 7 पर मोहर अपनी सब्त करता है। इसमें क्या राज पोशीदा है? असल में पहले तो जब एलन गुथ की इटर्नल इन्फ्लेशन की थ्योरी आई तो उन्होंने कहा कि कायनात लामहदूद हैं, बेहद अनलिमिटेड कायनातें हो सकती हैं, मल्टीवर्सेस बेतहाशा हो सकती हैं। पर फिर आपका स्टीफन हॉकिंग जो लास्ट पेपर था 2018 में, उसकी डेथ से पहले जो पेपर था स्मूथ एग्जिट फ्रॉम इटर्नल इन्फ्लेशन, तो उन्होंने कहा कि जो मैथ है, जो कैलकुलेशन है, वो बहुत लिमिटेड यूनिवर्सेस को अलाउ करती है। उसने कहा कि एक तो ये कि यूनिवर्सेस अनलिमिटेड नहीं है, और दूसरा उसने कहा कि लिमिटेड भी है तो बहुत कम है नंबर में। साइंस अब तक 7 के एग्जैक्ट नंबर तक नहीं पहुंची, नहीं पर यहां तक पहुंच गई है कि ये नंबर बहुत लिमिटेड है। जो अनलिमिटेड से 1980 से स्टार्ट हुआ वो अभी लिमिटेड पे आ गया है। ठीक। और एक दिन शायद इंसानियत इस मौके पर पहुंच जाए कि वो कंफर्म कर सके कि ये एग्जैक्ट 7 ही है। पर वो उसी रूट पर चल रहे हैं जो कुरान करीम ने स्टार्ट से बताया 1400 साल पहले कि कायनातें एक नहीं है, 7 हैं। और साइंस इस पर 1980s में पहुंची और अब 2018 में इस पे पहुंची कि हाँ, अनलिमिटेड भी नहीं है, लिमिटेड है। सही। लिमिटेड और अनलिमिटेड की बात हो रही है तो स्टीफन हॉकिंग का भी जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने अपनी मौत से चंद दिन पहले अपने आखिरी मुकाले में कहा कि मल्टीवर्स लामहदूद नहीं बल्कि लिमिटेड है। तो क्या ये फिजिक्स की तारीख का वो मोड़ था जिसने जदीद साइंस को कुरानी मौक़िफ़ के करीब ला खड़ा किया? बेशक बेशक। देखिए, मैं ये हमेशा कहता हूँ, एक बात याद रखिए, कुरान करीम ने इस कायनात की निशानियों को भी आयात कहा हुआ है, और कुरान करीम की सेंटेंसेस को भी आयात कहा हुआ है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये कायनात भी अल्लाह ताला की एक किताब है। साइंस का इल्म चूंकि महदूद है तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सीखती है, गलत होती है, ठीक होती है। पर जब वो अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि वो बात जो कुरान करीम ने 1400 साल पहले कही थी वही बात एग्जैक्ट थी। तो ये भी अल्लाह की एक किताब है। इन निशानियों को जब आप प्रॉपर बेशक समझेंगे तो बेशक। आपको पता चलेगा कि कुरान करीम और साइंस बिल्कुल एक बात कहते एक हैं। बात साइंस इज मेयर अ मेथड ऑफ स्टडी, और वो मेथड ऑफ स्टडी जब भी आप अपनाएंगे तो आप सच्चाई तक पहुंचेंगे, और वाह सच्चाई आपको कुरान करीम में वाह मिलेगी। वाह। बिल्कुल बेशक बेशक। बिल्कुल। साइंस बड़ा कम इल्म है और यकीनन दीन इस्लाम की जो तालीमात है उसके ताबे है। डॉक्टर साहब, सूरह मुल्क में इरशाद बारी ताला है कि हमने करीब तरीन आसमान को सितारों से सजाया। इसका मतलब समझे तो ये हुआ कि हमारी पूरी 93 अरब नूरी साल पर मुहित जो मालूम कायनात है ये सिर्फ पहला आसमान है। तो जो बाकी के 6 आसमानों की हकीकत है उसको किस तरह से आप समझा सकते हैं? ज़मीनें कितनी हैं, इस बारे में भी ज़रा बताइएगा। देखिए, आपको पता होगा कि हमारी कायनात में ब्लैक होल्स हैं बहुत सारे। हमारे
अपनी कायनात के बिल्कुल सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, उसका नाम सैजिटेरियस ए है। जी। अब ब्लैक होल्स की मिस्ट्री ये है कि इससे इस कायनात की कोई चीज नहीं गुजर सकती, एनर्जी नहीं गुजर सकती, लाइट नहीं गुजर सकता, मैटर नहीं गुजर सकता। सही। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि इमेजिन करें आप किसी तरीके से ब्लैक होल में पहुंच गए, इमेजिन करें, अब सिर्फ सपोजिशन है, तो व्हाट आर यू सपोज टू डू? कीप गोइंग, जाते रहें, यू माइट एंड अप इन अनदर यूनिवर्स। उनके मुताबिक ये ब्लैक होल जो है ये रास्ता हो सकता है दूसरी कायनात का, ये नहीं ये अच्छा। कायनात, ये जितना आपको नजर आ रहा है, ये 93 बिलियन लाइट ईयर्स फैली हुई कायनात जो है, ये सिर्फ पहली कायनात है। दूसरी कायनात का रास्ता जो आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम फैब्रिक बताया, कपड़े की तरह उसमें जो सुराख होता है, जी, जी। ब्लैक जी। होल, वो रास्ता हो सकता है दूसरी कायनात के जाने का। ओके। पर अल्लाह ताला ने अब तक इंसान को वो इल्म नहीं दिया कि वो इस ब्लैक होल से दूसरी कायनात में कैसे जा सकते हैं। यानी कि डॉक्टर साहब बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह हम मूवीज़ में देखते हैं, ब्लैक होल का भी जिक्र होता है, एक से दूसरी दुनिया में जाने का जिक्र होता है, एलियंस भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर इतनी कायनातें हैं तो बहुत सारी मखलूक भी होगी जिससे हम अभी जानते भी नहीं हैं, जो भी डिस्कवर हो रहा है। और बताया जा रहा था कि कुछ इस तरह के साइंस भी देखे गए कि कोई एलियन था जो ट्रेवल कर रहा था, तो इस तरह की हकीकत भी हो सकती है जो हम मूवीज़ में देखते हैं। अल्लाह आलम, जो साइंस फिक्शन मूवीज एलियंस की बात करती है वो भी विद इन दिस यूनिवर्स बात करती है। देखिए हम लोगों ने इस कायनात का भी, ये जो 93 बिलियन लाइट ईयर्स पे फैली हुई कायनात है ना, हमने उसका अब तक जो है वो 0.001% भी, मैं आपको एक अंदाजा बताता हूँ। जब आप स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं ना, अगर एक इंसान की एवरेज उम्र 60 से 70 साल है, तो अगर वो पैदाइश से लेकर मौत तक मुसलसल सफर करता रहे तो इस कायनात का कितना एरिया कवर करेगा, मैं आपको बताता हूँ। 0.000000075% पूरी जिंदगी, और ट्रेवल भी करे स्पीड ऑफ लाइट से, जिससे इंसान कभी सफर नहीं कर सकता। तो ये नहीं, हमने तो इस कायनात को भी देखा नहीं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे आपने कहा हुआ है, तो दूसरे आसमान की कभी हम बात भी नहीं कर सकते। अभी बात भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुरान ने आसमानों को समझने के लिए तबकन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी तह दर तह। दूसरी तरफ स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि कायनातें झीलों की तरह एक दूसरे के ऊपर स्टिक हैं। इस हैरत अंगेज मुमासलत को आप किस नज़र से देखते हैं? ये बहुत खूबसूरत मुमासलत है। जो मैंने आपको अभी ब्लैक होल का कंसेप्ट समझाया ना, वो भी इसी से रिलेटेड है। कुरान करीम ने लफ्ज तिबाका इस्तेमाल किया, मतलब लेयर्स में है। स्ट्रिंग थ्योरी ने ब्रेन का लफ्ज इस्तेमाल किया कि एक दूसरे के ऊपर ब्रेन्स हैं, लेयर्स हैं। इसे ऐसे समझ ले, एक कपड़ा है, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा है, तो जब इस एक कपड़े में सुराख होता है तो आप दूसरे में जा सकते हैं, दूसरे में सुराख हो सकता है तो आप तीसरे में जा सकते हैं। तो ये ऐसे ही स्टेक है एक दूसरे के ऊपर, लेयर्स बने हुए। और ये कुरान करीम ने एक ही आयत में ना सिर्फ कायनात का ये बताया कि एक से ज्यादा है, फिर उसकी नंबर एग्जैक्ट बताई कि 7 है, फिर उसका स्ट्रक्चर बताया कि वो लेयर्ड है। और आज की एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च के बाद, सेंचुरीज की रिसर्च के बाद उसके स्ट्रक्चर पे भी पहुंची है, उसके लिमिटेड होने पे भी पहुंची है, उसकी मल्टीवर्स पे भी पहुंची है। सही। अच्छा, इसके साथ साथ बिग बैंग पर भी रोशनी डालिएगा। साइंसदान बिग बैंग को भी अक्सर कायनात की शुरुआत कहते हैं, इसमें क्या हकीकत है? और बिग बैंग पॉपकॉर्न की तरह मुसलसल हो रहे हैं, इस पे भी थोड़ा हमें रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, इनिशियली ये कंसिडर किया जाता था कि जैसे एक थ्योरी ये भी कहती थी कि जैसे ये किसी और कायनात से कोई और कायनातें भी हो और वो भी बन रही हो। पर जहां पे बिग बैंग पे साइंस रुक जाती है ना, वो है 10⁻⁻43 सेकंड। 10⁻⁻43 सेकंड से पहले साइंस कहती है कि हमें नहीं पता वो पार्टिकल जिसमें बिग बैंग हुआ कहां से आया, कैसे आया, और श्योर हम नहीं जानते, क्योंकि कुछ भी नहीं था, मैटर नहीं था, एनर्जी नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो पार्टिकल आया कहां से। और आप जानते हैं स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं 1980s में, और 1980s में, और वो एथियस्ट है, याद रखिएगा। वो लिखते हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई द यूनिवर्स बिगेन द वे इट डिड। मैं ये बता ही नहीं सकता कि ये यूनिवर्स ऐसे क्यों बनी। ऑल आई कैन से दैट इट वाज एन एक्ट ऑफ गॉड हु इंटेंडेड टू क्रिएट बीइंग्स लाइक अस। मैं शायद ये कह दूं कि शायद कोई खुदा हो जो हम जैसी मखलूक को बनाना चाहता हो, और ये एक एथियस्ट बात कर रहा है, उसके बुक में, रिकॉर्ड में अभी भी लिखी हुई है, उसमें मौजूद है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो उन्हें पता ही नहीं 10⁻⁻43 सेकंड से पहले क्या हुआ, और ये एथियज्म पे सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, उन्हें भी इस बारे में इल्म नहीं है। और डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हम आज का अपना जो टॉपिक है वो हज़रत इकबाल के इस शेर के साथ ही कंक्लूड कर देंगे कि ये कायनात अभी नातमाम है शायद, क्या रही है दमादम सदाए कुन फाया कुन।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और नए टॉपिक पर आपके साथ हम सेशन भी करेंगे, आपकी रहनुमाई भी कोई नई दुनिया हासिल एक्सप्लोर करेंगे। करेंगे। बिल्कुल जी, ये भी हो सकता है, नई दुनिया एक्सप्लोर भी करेंगे।